नमस्कार। चलिए आज हम एक ऐसे प्रदेश की कहानी में गोता लगाते हैं जो विरोधाभासों से भरी है। एक ऐसी जमीन जहां प्राचीन गणराज्य आज के ब्लॉकचेन से मिलते हैं। ये है बिहार की वो कहानी जो अक्सर सुनी सुनाई नहीं जाती। अच्छा, एक सवाल है। जब बिहार का नाम आता है तो जहन में पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद कुछ पुरानी घिसी-पिटी छवियां। लेकिन आज हम इन्हीं धारणाओं को चुनौती देंगे और एक ऐसे बिहार से मिलेंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो शायद चौंका दें। दुनिया का पहला गणतंत्र, स्मार्टफोन से ई-वोटिंग और एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी। जी हाँ, ये वही बिहार है जिसकी बात अक्सर नहीं होती। देखिए, बिहार के आज को समझना है तो हमें इसके अतीत की गहराइयों में उतरना होगा और इसकी शुरुआत होती है जमीन से, इसकी चट्टानों से। ये महज पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, ये हैं धारवाड़ चट्टानें जो राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मिलती हैं। और ये समझिए खनिजों का एक खजाना है। इसी भूवैज्ञानिक बुनियाद ने इस जमीन को शुरू से ही इतना कीमती बनाया। और यही खनिजों से भरी जमीन एक मंच बनी साम्राज्यों के उदय का। यही से कहानी भूविज्ञान से इंसानी इतिहास की तरफ मुड़ती है। बिहार सिर्फ मगध और अंग जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का ही गढ़ नहीं था। नहीं, यहाँ वज्जी संघ भी था, जिसे दुनिया का पहला ज्ञात गणराज्य माना जाता है। सोचिए, ये उस जमाने में शासन का कितना क्रांतिकारी तरीका रहा होगा। और राजनीति के साथ साथ ये धरती अध्यात्म का भी एक बहुत बड़ा केंद्र थी। जैसे ये सुजाता स्तूप जो बकीरोर में है, ये उस पल की याद दिलाता है जब सुजाता ने बुद्ध को उनके लंबे उपवास के बाद खीर खिलाई थी। उनके ज्ञानोदय से ठीक पहले की एक बहुत ही अहम घटना। तो चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इतिहास में बदलाव की मशाल को हमेशा जलाए रखा। बिहार में ना विरोध और प्रतिरोध की एक लंबी कहानी रही है। 1857 की क्रांति से भी पहले 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह, फिर अमर सिंह का संघर्ष और 1942 में तो तारा रानी जैसी बहादुर महिलाओं ने आंदोलन की कमान संभाली। ये जो लोटा विद्रोह था ना, ये सिर्फ एक बर्तन के लिए नहीं था, बात कहीं ज्यादा गहरी थी। जब कैदियों को पीतल के लोटों की जगह मिट्टी के बर्तन दिए गए तो उन्होंने इसे अपने सम्मान पर हमला माना। तो ये लड़ाई असल में गरिमा की थी, जो हमें बताती है कि प्रतीकों में कितनी ताकत होती है। और आजादी की लड़ाई में महिलाओं का योगदान तो कमाल का था। एक तरफ प्रभावती देवी थी जो चरखा समिति से महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही थी, तो दूसरी तरफ तारा रानी जो निडर होकर जुलूस निकाल रही थी, और विंध्यवासिनी देवी जैसी कई महिलाएं नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थीं। और जानते हैं, ये जो सक्रिय भागीदारी की विरासत है वो आज भी जिंदा है। बिहार विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। 2020 में 10.7% से 2025 तक 12% तक पहुंचना, ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। तो चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं, राजनीति से सीधा टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि भविष्य के लिए बिहार की योजनाएं कितनी बड़ी हैं। 25,000 करोड़ रुपए, जी हां, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये बिहार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 का इन्वेस्टमेंट टारगेट है। ये अपने आप में राज्य की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो सवाल यह है कि ये पॉलिसी काम कैसे करेगी। देखिए, इसके 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, बड़े पैमाने पर निवेश लाना। दूसरा, 5 साल में अर्थव्यवस्था में हाईटेक सेक्टर का हिस्सा 5% तक ले जाना। और तीसरा, केंद्र सरकार के फायदों के ऊपर से 20% की एक्स्ट्रा सब्सिडी देना, जिससे बिहार निवेशकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक जगह बन जाए। लेकिन इनोवेशन का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और सिलिकॉन चिप्स नहीं होता। इसका असली मकसद तो लोगों को जोड़ना और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है। यहां लोकतंत्र का विकास साफ दिखता है। एक तरफ कागज के वही पुराने बैलेट पेपर और दूसरी तरफ बिहार का नया तरीका, ई-वोटिंग SECBHR नाम का स्मार्टफोन ऐप, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पूरी तरह सुरक्षित है। ये वाकई में एक जबरदस्त तकनीकी छलांग है। चलिए अब बात करते हैं आज के बिहार के उन चमकते सितारों की, जिन्होंने विज्ञान, खेल और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज का बिहार हर क्षेत्र में कमाल कर रहा है। मिसाल के तौर पर आरती गुप्ता को देखिए, जो राज्य की पहली महिला हैं जिन्होंने अंटार्कटिका तक का सफर तय किया। और खेल की दुनिया में वैभव सूर्यवंशी हैं, जो सबसे कम उम्र के IPL खिलाड़ियों में से एक हैं। और ये तरक्की सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि सही नीतियों का भी नतीजा है। जैसे जेट फ्यूल पर टैक्स को 29% से घटाकर सिर्फ 4% कर दिया गया। ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसी की वजह से बिहार को एविएशन के लिए सबसे सक्रिय राज्य का अवार्ड मिला। और विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद अब कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी मिल गई है। ये वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो कहाँ दुनिया का पहला गणराज्य और कहाँ आज की ब्लॉकचेन वोटिंग? बिहार की कहानी लगातार खुद को बदलने और नए सिरे से लिखने की कहानी है। ये एक ऐसी जमीन है जो हमेशा से बदलती आई है, हमेशा विकसित होती रही है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इसका अगला अध्याय क्या होगा।